तो गुरु मैं जस्ट अभी नाउ तत्काल तुरंत से गर्मा गर्म भूत बंगला मूवी देख कर आ रहा हूँ एंड रात के बज रहे हैं 1:45 एंड मूवी देख के आने के बाद मेरे मन में बस यही ख्याल था कि ये तो भूल भुलैया है यार। मतलब कि भूल भुलैया 2 जैसी है यार। मतलब तुम समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ। जहाँ पे मतलब कि ये डिट्टो भूल भुलैया के टेम्पलेट पे पूरी पिक्चर बना दी। जहाँ पे अब इसे मैं बुरा भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मूवी वर्क्स फॉर मी। मुझे काफ़ी हंसी आई, मैंने काफ़ी इसे एंजॉय किया। जिसके स्टार्टिंग में लग तो रहा था कि हाँ ये ट्राई कर रहे हैं, फ़नी होने की कोशिश कर रहे हैं एंड कई सारे अपने पुराने आइकॉनिक मोमेंट्स एंड जोक्स को भी रिक्रिएट करते हैं अपने पास्ट की प्रियदर्शन की मूवीज से, जो कि वो फनी नहीं है क्योंकि सेम जोक बार बार रिपीट करो तो वो फनी नहीं रह जाता। एंड हमने रील्स में एंड रिपीट टेलीकास्ट में ना जाने उन मूवीज को कितनी बार तोड़ के देखा है। वो थोड़ा बेचारापन सा फील हो जाता है जब देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ये ट्राई कर रहे हैं पहले जैसा होने का। पर उसके अबव एंड बियॉन्ड मूवी फनी है एंड वो भी स्पेशल शाउट आउट तो मैं राजपाल यादव जी को देना चाहूंगा क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस को देखकर मैं इतना हंसा हूं कि मैं क्या ही बताऊं। वो भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनके कैरेक्टर को वो सिविलिटी मिली है कि जब वो कॉमेडी कर रहे होते हैं तो वो कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया मूवीज जैसा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता। जहां भी इस फिल्म के बारे में और बात करने से पहले इस फिल्म को बिना स्पॉइलर के छोटे में जान ले तो भूत बंगला एक ऐसी कहानी है जहां मंगलपुर में कभी भी कोई शादी नहीं होती और ना ही कोई नई नवेली दुल्हन आती है क्योंकि वहां एक पिशाच लेजेंड है वधुसुर नाम से, जहां उसका भी एक पास्ट का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोर है, दो बैक स्टोरीज हैं एंड वो गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स वाला भी हिसाब है। मतलब कि लूसीफर आर्क चलता है मगर फ्रॉम मीशो वाले हिसाब से, जहां पे उसको फुल डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए एक सेट ऑफ दुल्हनों की बलि देनी होगी ताकि वो बाहर आ सके। एंड उसका कहानी में एक रूल ये है कि वो अंधेरे में ही अटैक कर सकता है। पर फिर जब आप मूवी देखते हो तो एक ग्लिच भी आपको नजर आता है कि क्लाइमैक्स में वो अग्नि की रोशनी में तो खड़ा हुआ नजर आ जाता है पर थ्रू आउट मूवी वो दिए की रोशनी में नहीं आ सकता क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं अग्नि तो पवित्र होती है। खैर अब उसके आगे अक्षय कुमार की बहन की शादी भी होनी है इस मूवी में मंगलपुर में, जहां नहीं होनी चाहिए क्योंकि वधुसुर उसको उठा के ले जाकर बलि चढ़ा देगा और वापस से आजाद हो जाएगा और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अक्षय कुमार को अपना सारा षड्यंत्र रचना होगा। एंड जहां उसे अपनी लेगेसी के बारे में भी पता चलेगा जिसमें एक छोटा सा हिंट ये भी है कि मूवी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज में बनने का पोटेंशियल भी रखती है। मतलब कि बिल्डअप उल्डअप पूरा उसी तरीके का है, डायरेक्शन में उसी तरफ जाती है पर वो जबरदस्ती आपके मुंह में शव नहीं करते। एंड आई गेस वो भी पब्लिक रिएक्शन का वेट ही कर रहे होंगे कि मूवी किस तरीके से परसीव की जा रही है लोगों की तरफ से। एंड अलॉन्ग विथ ऑल रिपीटेड जोक्स एंड ट्राई हार्ड ट्रोप्स मूवी वर्क्स, काम कर जाती है। ये मूवी फनी है जहाँ पे अगर एक्सपोजिशन ये डंप देती है तो सटल भी है, जैसे कि वामिका गाबी वाली चीज़ को पिक्चर के बीच में ही उनका कैरेक्टर क्लियर हो जाता है पर वो ज़बरदस्ती बताते भी नहीं है एंड जोर भी नहीं डालते उस बात के ऊपर, आपको खुद ही फिगर आउट करना होता है एंड इट्स प्रिटी एविडेंट, आप समझ ही जाते हो। एंड एंड में उसके बाद अक्षय कुमार का पूरा लेगेसी वाली बात के बाद जो हम क्लाइमैक्स को देखने को मिलता है उसे भी देखकर आप खुद ही समझ जाते हो कि वो इस तरीके से परफॉर्म कैसे कर पा रहा है एंड वाई ही इज़ द चोजन वन। उसे भी फिल्म आपको बहुत ज़बरदस्ती नहीं बताती, आप उसे खुद ही समझ जाते हो। एंड इनके ऊपर कोई अभी के तौर पे सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने का बोझ भी नहीं है क्योंकि ये पब्लिक की तरफ से क्रिटिकल रिसेप्शन जानना चाहते हैं कि ये जो हम इतना बिल्ड कर रहे हैं वो आगे भविष्य में कंटिन्यू करने के लिए डिजर्विंग है कि भी नहीं। जिसके बाद अगर फिल्म के मेन बैड गाय की बात करें तो उसका हॉरर मोमेंट्स पे काम वो हॉरर कर जाता है एंड ही इज फकिंग हार्डकोर भाई साहब जब अपने लाइक ट्रूप्स को पूरी तरीके से बिल्डअप करने पे आता है। इसका हॉरर जंप स्केयर्स एंड बिल्डअप वो सारी लाइट्स आउट मूवी जैसा ही है, मतलब कि डिट्टो उसी तरीके से है। वो स्विच को बंद करने पे दिख जाना, उसका स्विच बंद करने पे पास आ जाना, सारी चीजें उसी तरीके से दिखाई गई हैं एंड इट्स डैम टेरिफाइंग क्योंकि क्लासिक सिनेमा है ये भाई। क्योंकि जब आप उस तरीके का क्लासिक सिनेमा देखते हो ना आपको हमेशा ही आपका दिल विचलित हो जाता है कि भाई सामने क्यों खड़ा है, मेरे मार ही देना, वो डर महसूस होता है आपको। जो कि मुझे फिर से याद दिला देता है भूल भुलैया फिल्म के बारे में जो कि ओरिजिनल अक्षय कुमार वाली थी। वो भयंकर फिल्म सीरियस होती है जब वो सीरियस होना चाहते हैं एंड ठीक यहाँ पे भूत बंगला के साथ भी वही एग्जैक्टली सेम होता है। मैं बोल रहा हूँ ना टेम्पलेट पूरा वही फॉलो करके चलती है पिक्चर, बस कहानी बदल दी है। जहाँ पे फिल्म डरावनी होती है तो बहुत डरावनी होती है एंड फिर उन फटी के मोमेंट्स में जब ये कॉमेडी करके दिखाते हैं ना, स्पेशली राजपाल यादव के कैरेक्टर से क्या ही परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत मजा आई है। इट्स लाइक कि आपकी फीलिंग्स ओवरलैप हो जाती हैं कि जब आपको डर के बीच में हंसी आ जाती है। एंड इसके बाद जो चीज़ फिल्म की नहीं करती है वो ये है कि प्रियदर्शन के लिए भी
इट्स अ हैवी फैंटेसी मूवी, इट्स अ न्यू थिंग फॉर हिम ऑल्सो, जिसमें काफ़ी सारा CGI VFX वायर वर्क जो कि मोमेंट्स पे दिख जाता है कि बुरा है, मैं फ़ैन नहीं हूँ वायर वर्क का, और AI का भी काफ़ी सारा इस्तेमाल किया गया है। वो सीन्स के बीच में हल्का सा लगा देना कि ताकि किसी को पता ना चले 4 सेकंड के लिए, या फिर एक्सपोजिशन डब में साफ पता चल जाता है कि कहाँ पे फ्री वाला वर्जन यूज़ किया है और कहाँ पे पेड वाला वर्जन यूज़ किया है, तो काफ़ी स्मार्टली यूज़ करते हैं। पर हाँ, वो चल जाती है, काम कर जाती है पिक्चर, क्योंकि इट ऑल कम्स डाउन टू स्टोरी ना। एंड उसी के साथ ऐसा नहीं है कि मूवी कंप्लीटली AI पे ही रिलाई करती है, वो काफ़ी सारे CGI VFX भी यूज़ करती है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को भी यूज़ करते हैं। एंड वो लास्ट में OG वधुसुर का कैरेक्टराइजेशन मुझे बहुत ही पसंद आया, जो OG वाला लुक था, मतलब कि सीधे वो वीडियो गेम वाले मैकेनिक्स की याद दिलाता है कि जब तक आपका बैड गाय आपसे 20 गुना ज़्यादा बड़ा ना हो, तब तक वो बॉस फाइट वाली बात बॉस फाइट जैसी नहीं लगती। तो स्टेक्स तो भयंकर इन्होंने बढ़ा दिए होते हैं क्लाइमैक्स में। एंड मोमेंट्स पे इन्होंने CGI एंड VFX काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, स्पेशली मूवी के बीच में जब राजपाल यादव के सिर के ऊपर अंधेरे में वो बंदा छत पे चढ़ा होता है, वो उसकी फ्लूइडिटी एंड वो पूरा लाइक माहौल CGI से बहुत भी कमाल का और बहुत ही क्वालिटी काम किया था उन्होंने, काफ़ी पसंद आया। पर वो पूरी चीज़ पूरी मूवी में कंसिस्टेंट नहीं होती, आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ CGI है, कहाँ वायर वर्क है, कहाँ पे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स है। एंड आई फील कि अगर ये चीज़ अगर कंसिस्टेंट होती ना तो बहुत और खूबसूरत हो सकती थी। खैर, इसके ऊपर भी फिल्म लंबी फील होती है, फिल्म काफ़ी लंबी है, 2 घंटे 45 मिनट की पिक्चर है, ना जाने कितने सारे ऐड चलते रहते हैं बीच में। एंड मूवी के बीच में 2 फ्लैशबैक्स हैं, दूसरे वाले फ्लैशबैक में तो आई वाज लाइक यार जल्दी आगे बढ़ाओ ना, आगे जानना है। पर फिर वहीं जब आप मूवी में पूरी तरीके से इंडल्ज हो जाते हो, एंड वो मेन सेकंड वाले फ्लैशबैक में जब वो गाना वगैरह आता है, इट्स सो भूल भुलैया जैसा, जहाँ पे वो विद्या बालन के फ्लैशबैक में जैसे वो डांस नहीं करती हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से ताल रिदम के ऊपर उसी तरीके से माहौल को बिल्ड करते हुए, वही एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट को फॉलो किया गया है, बस कहानी बदली है इन्होंने। एंड फिर वहीं हवेली में एक बंद दरवाजा, अक्षय कुमार का रात रात में घूमना, शहर से बाहर जाकर सच पता लगाना, हीरोइन ना मिलना, सारी चीजें सेम है। आई मीन बस इन्हें IP ही हाथ में नहीं मिली है, वरना ये तो ओरिजिनल अक्षय कुमार वाली ही भूल भुलैया 2 बना दिया इन्होंने। एंड ये कार्तिक आर्यन वाले से ज़्यादा डिजर्विंग तो लगती ही है, ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी फील होती है अपने बाकी को स्टार्स के लिए भी। एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा लगता है कि हाँ बाकी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कहानी में इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है कि कार्तिक आर्यन खुद ही एंड में भी हीरोइन ही बन जाता हूँ मैं पूरी तरीके से क्रेडिट लेने के लिए। जहाँ पे अब हाँ थोड़ा सा वामिका गाबी एंड थोड़े इधर उधर लोगों के कैरेक्टर को लेकर पोटेंशियल वो पूरी तरीके से नहीं जी पाते हैं, पर हाँ उन्हें लीनियंटली उतना ही लिखा गया है, पर यहाँ पे कोई भी डिसरिस्पेक्टफुली भी प्रेजेंट नहीं किया गया है। एंड एक बात ये कहनी पड़ेगी कि प्रियदर्शन इज वन ऑफ दोज रेयर डायरेक्टर्स जिनकी फिल्म में उनकी फिल्मोग्राफी वाली बात नजर आ जाती है, क्योंकि विजुअल आइडेंटिटी फिल्म की बहुत ही रिच कैरेक्टर से भरी हुई और खूबसूरत है। मतलब कि ऐसा मेटिकुलसली क्राफ्टेड फ्रेम्स है मूवी में कि वो इतने एफर्ट के साथ डिज़ाइन किए गए हैं कि सीन खत्म होने के बाद प्रियदर्शन ने लिटरली उन्हें 2 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा फ्रेम में रखा हुआ है कि उस फ्रेम की ब्यूटी को आप देखो, पूरा इंग्रोस करने के लिए टाइम लो। ये तो वेस एंडरसन अभी से आए हुए हैं ना, जो हर फ्रेम में बंदे को आइडेंटिटी एंड ऑब्जेक्ट को पर्पस दिए रहते हैं। प्रियदर्शन ना जाने कितने टाइम से करते हुए आ रहे हैं, वो भी रियल लोकेशन एंड रियल सेट के साथ, जहाँ पे वो प्रियदर्शन की विजुअल आइडेंटिटी इतनी खूबसूरत है कि वो फ्रेम भरा भरा फील होता है कि हाँ लगता है कि हाँ इट्स सो लिव्ड इन। एंड इंसानों से वो एक्चुअल लोकेशंस पे शूट करना, वो सही सेट डिज़ाइंस बनाना बहुत ही प्यारा देखने को मिलता है। वो कोरियोग्राफी भी आपको प्रियदर्शन की पुरानी पिक्चरों वाली रिक्रिएटेड इसमें देखने को मिल जाती है। एंड वो बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई एक लेजेंड फिल्म मेकर अपने रूट्स को भूला नहीं है। कितने सारे सितारे तो बस इसी वजह से ही ऐड हो जाते हैं फिल्म में कि फिल्म इतना ज़्यादा लिव्ड इन फील होती है, जिसमें अगर मैं फ्रेम्स एंड शॉट्स की बात ही कर रहा हूँ तो अगर मेरा कोई फेवरेट शॉट होगा जो कि बहुत भयंकर था मेरे लिए, वो था कि जब वो एक बंदा अपने हाथ से अंगूठी निकाल के दरवाजे पे ही फेंक रहा होता है, तभी तब वो निकलती है रोते हुए। भाई वो मोमेंट था भाई, लाइक इट होल्ड सो मच ग्रेविटी, इतना बढ़ चुका होता है फ्रेम्स एंड पूरे सीन के इमोशंस की फील होता है कि हाँ भाई क्या देख लिया मैंने, लाइक आई एम वॉचिंग सम स्नाइडर लेवल शिट, विटनेसिंग ग्रेटनेस। बहुत भारी भयंकर शॉट था, मज़ा आया देखकर, मेरा फेवरेट हो गया। जहाँ पे अगर कमियों की ही बात बोलने को कहो तो बहुत कम कमियाँ होंगी, एंड आई गेस कि ये उन मूवीज़ में से एक हो जाएगी कि मैं माइंड भी नहीं करूँगा,
जहाँ पे अब अगर आप रिपीटेड जोक्स एंड ट्राई हार्ड वाली चीज़ों को अगर साइड में रख दो एंड अगर भूल भुलैया के टेम्पलेट वाली चीज़ को फॉलो करने वाली क्रिटिसिज्म को अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं मानते हो, तो ओवरऑल इट्स अ बैंगर मूवी फ्रॉम अक्षय कुमार यार, जैसे पहले अक्षय कुमार हुआ करते थे। एंड आई बिलीव डाउन टू माई कोर कि इस मूवी से अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि ये होती है एक अच्छी भूल भुलैया 2 मूवी, ना कि कार्तिक आर्यन वाली लेजी एफर्ट। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि इन कॉम्पिटिशन एवरीवन थ्राइव्स, और जाने अनजाने में ही सही पर एटलीस्ट इससे हमारे ओरिजिनल अक्षय कुमार का कम बैक का ग्लिम्स देखने को मिल गया। पूरा कम बैक नहीं हुआ अभी पूरी तरीके से, पर हाँ चलो एटलीस्ट याद तो दिला दिया कि हाँ ये है अपने अक्षय कुमार एंड वो भूले नहीं है खुद को। मैंने इसे बहुत इन्जॉय किया एंड मेरे थिएटर में बैठे हुए लोग भी आधी रात तक इसको काफ़ी इन्जॉय कर ही रहे थे। एंड मुझे अच्छा लगेगा कि इसे आगे भविष्य में कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ये पोटेंशियल पूरा रखती है कुछ बड़ा होने का। एंड दिल सही जगह पे इनका, इसे प्रेजेंट करते समय भी जिस तरीके से मॉन्स्टर्स एंड हार्डकोर वायलेंस को एंड नए ज़माने की फीडबैक एंड कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रख के चलते हैं। प्रियदर्शन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स भाई, अभी भी काम कर जाते हैं। मैं माइंड नहीं करूँगा कि अगर इसे और आगे कंटिन्यू करके देखता रहूँ। बाकी मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे बहुत इन्जॉय किया। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर से बता देना कि अगर आपने देखा तो आपको कैसे लगी, नहीं देखा है तो जाके देखो, थोड़े से पुराने अक्षय कुमार या वापस से याद आएंगे। अपनी ओपिनियंस में ज़रूर से बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।